कल अक्षय तृतीया है और बहुत सारे लोग जो हैं दानों के बारे में पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा दान है जिसको किया जाए तो अक्षय तृतीया पे हमें अक्षय फल मिले। ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन कोई भी काम करो, चाहे पूजा करो, पाठ करो, कोई दान करो, कोई धर्म करो। इवन लोग शादियां करते हैं या कहते हैं कि जो अक्षय तृतीया पे विवाह होते हैं, अक्षय तृतीया पे जो काम होते हैं उनका अक्षय फल प्राप्त होता है, यानी कि वो कभी भी खत्म नहीं होता, खराब नहीं होता। हर साल की तरह इस बार भी अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को मनाई जाएगी, जो सुबह 10 बजे लगेगी और अगले दिन सुबह 7:30 बजे तक रहेगी, यानी कि 20 अप्रैल तक। अगर आप चूक जाते हैं किसी कारण से 19 तारीख को काम करने से, तो आपके पास 20 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे तक का टाइम रहेगा। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि अक्षय तृतीया पे अक्षय फल की, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि प्राप्ति होती है, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है छतरी का दान। यदि आप छाते का एक दान कर देते हैं तो ये आपको, ऐसा कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को एक ना एक दिन मृत्यु तो आनी है। मौत के बाद कहते हैं कि जब वैतरणी हम पार करते हैं मृत्यु के बाद, तो उस समय जो गर्मी होती है, यदि आप छाता का दान करते हैं अक्षय तृतीया पे, तो ये आपके ऊपर एक शील्ड देता है, प्रोटेक्शन शील्ड देता है, आपको मुसीबतों से बचाता है। आपको वैतरणी जब आप पार कर रहे होंगे उस समय पे, ऐसा कहते हैं कि वो आपकी रक्षा करता है। इवन जो आपके पितृ होते हैं उनकी रक्षा करता है जब वो किसी कष्ट में हो। अगर आपके पितृ, तो आपने छाते का दान दिया तो पितरों को मतलब सुरक्षा मिलती है, आपको सुरक्षा मिलती है, आपके जीवन को सुरक्षा मिलती है। अगर आप किसी के पर्टिकुलर नाम के से छाते का दान कर, जैसे मैं अपने पिता के नाम से कर दूं, अपने भाई के नाम से करूं, अपनी माता के नाम से करूं या किसी और के नाम से करूं, तो उस व्यक्ति के जीवन में छाता क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है हमें। उसी तरह से उसके जीवन में प्रोटेक्शन आती है, जैसे अगर मैं अपने लिए करूं या किसी के लिए भी करूं। दूसरे नंबर पर है शैया दान। यदि आप किसी को बेड का दान कर देते हैं, जैसे कि बिस्तर, चादर है, तकिया है, गद्दा है, या एक फोल्डिंग चारपाई ही क्यों ना हो, या कोई चारपाई हो, कोई बेड हो, अगर आप इसका दान करते हैं तो ये आपको इंडिकेट करेगा कि जब आप इस चीज का, शैया का दान करने से, यदि आप अपने किसी व्यक्ति के लिए शैया दान कर रहे, जैसे भाई के लिए, बहन के लिए, पापा के लिए, मम्मी के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए, खुद के लिए भी शैया का दान कर रहे हैं, तो अचानक से एक उछाल आएगा आपकी लाइफ में। यानी कि जैसे कि मान जाए अचानक से किसी का लाइफ में कोई एकदम से ऊपर उठा, समझ लो कि कोई व्यक्ति है, उसको अचानक से प्रमोशन मिला जो उसे सोचा नहीं था, उसके जीवन में अचानक से जंप आता है, जो उसे कभी भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कभी ऊंचा हो सकता है, कभी अच्छा हो सकता है। और ऐसे समय में जब वो सोच रहा होता है कि भैया मैं अचानक से कैसे मेरे पे भगवान मेहरबान होगा कि मेरा एक काम बन गया, एक्चुअल में उसके पितरों ने के नाम से, यानी कि हर इंसान का एक पास्ट लाइफ तो होता ही है, तो उसके जो उससे पहले के जन्म के जीवन के से जुड़े हुए लोग होते हैं, यदि उनमें से किसी ने अक्षय तृतीया पे गद्दे या रजाई का दान किया हो, तो किसी मृतक के नाम से दिया हो, और उस मृतक ने अगर नया जीवन पाया हो, तो उस नए जीवन में उस इंसान को अचानक से नई ऊंचाइयां मिलती हैं। इसके साथ साथ जब आप दान करते हैं शैया का अपने नाम से भी, तो आपको भी एक हाई जंप मिलता है, ऐसा कहा जाता नहीं है, ऐसा होता है। इसके अलावा पानी का दान, बहुत सारे लोग पानी का दान करते हैं क्योंकि पानी का दान महादान माना गया है। कहते हैं किसी को प्यासा मत छोड़ो, घर में मेहमान आए तो उसको शरबत दो, पानी दो, कुछ भी दो। तो बहुत सारे लोग इसमें शरबत बांटते हैं, पानी का दान करते हैं, कुछ लोग वाटर कूलर लगाते हैं। शमशान घाट में वाटर कूलर लगाने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। आपके पूरे करे जो आपकी वंशावली है, आपके मतलब पति की या पत्नी की जो वंशावली है, जिसमें पूर्वज होते हैं, हमारे अपने जितने भी लोग होते हैं, पुराने होते हैं, उनको और हमको सबको ये प्रोटेक्शन देता है, आशीर्वाद मिलता है। अगर आप किसी मरघट में जाके कूलर का लगवा दो, या पानी की बोतलें बंटवा दो, या कुछ नहीं समझ में आता, आपके पास कुछ नहीं है, तो आपने 2-4 ग्लास पानी के लेके किसी को पिला दिया, या फिर आपने 5-6 बोतल पानी की खरीद के मजदूरों को, गरीबों को या रिक्शा चालक को पिला दी, ये आपको बहुत कल फायदा देगा जब अक्षय तृतीया का त्योहार है। इसके चौथे नंबर पे आता है कि यदि सोने का दान कर सकते हैं तो कर ना सकते हैं तो कर लीजिए। आजकल थोड़ा मुश्किल है सोना खरीदना, सोना दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। डिफाइन नहीं करूंगी इसके बारे में क्योंकि सोना कोई लेगा नहीं। चांदी भी इसी तरह से आती है, चांदी का संबंध चंद्रमा से होता है। यदि आप चांदी का दान करते हैं तो आपके इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं, आपका दुख नहीं आता है, माता को हिम्मत मिलती है, माता स्वस्थ रहती है और माता को बहुत फायदा होता है, और आपका धन व्यवहार और व्यापार बढ़ता है चांदी और सोने का दान करने से। इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। नेक्स्ट नंबर पे था अनाज का दान। यदि आप अनाज दान कर रहे हैं, चावल है, आटा है, दाल है, दान कर रहे हैं किसी को, बोला कि भाई ले जाओ, किसी मंदिर में दे रहे हैं, आश्रम में दे रहे हैं, कोड़ियों को दे रहे हैं या कहीं भी दे रहे हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जब आप किसी भूखे का पेट भरते हैं, किसी को आप दान दे रहे हैं चावल, आटा, दाल, तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है कि यदि आप और कुछ देना चाहते हैं तो क्या, बर्तनों का दान कर सकते हैं। किसी के घर में कढ़ाई नहीं है, आप कढ़ाई दे दीजिए,
आपको शनिदेव की आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि लोहे का दान हो रहा है तो शनिदेव आप पे प्रसन्न रहेंगे। शनि की 7.5 ढैया और महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आपको मदद मिलती है। दवाइयों का दान कर सकते हैं यदि आपको जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आप किसी को जानते हैं जिसको मेडिसिन या मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, आप किसी को इंजेक्शन लगवा रहे हैं, आप कुत्तों को कुछ इंजेक्शन लगवा देते हैं, या किसी को चोट लग गई है, या किसी जानवर को चोट लगी है, किसी इंसान को अगर मेडिकेशन की जरूरत है, आप उसको यदि मेडिकेशन दिला रहे हैं, तो ये भी आपके एक जो चित्रगुप्त महाराज जी है ना, जो एक किताब लिखते हैं, कायस्थों के जो पिता है चित्रगुप्त महाराज जी, जो कहते हैं भगवान के लेखाकार हैं, जो लिखते हैं सबका भविष्य अच्छा या बुरा। उनकी जो पूरी की पूरी बुक होती है, जो आपकी लाइफ लाइन चलाती है हर जीवन में, उस बुक में आपके बारे में अच्छा अच्छा लिखेंगे कि इन्होंने तो दवाइयों का दान किया। कपड़ों का दान कर सकते हैं, कपड़ों का दान करने से आपका शुक्र मजबूत होगा। और अगर आप अच्छे कपड़े देंगे, ऐसा नहीं कि मैंने तो पहना था, अरे अभी ये 25 दिन से पहन रही थी, जो 4 साल से पहन रही थी, छेद हो गए हैं, अरे दे दो, कोई तो पहन ही लेगा, ऐसे नहीं। जो कपड़े आप खुद के लिए नहीं पहन सकते, दूसरों को नहीं देने हैं। उस समय पे जब अक्षय तृतीया, आप अच्छे खासे नए कपड़े किसी को दिला सकते हैं, चाहे छोटे दिलाओ बड़े दिलाओ, वो आपकी मर्जी है। एक पैंट दिलाओ, चाहे जीन्स दिलाओ, चाहे शर्ट दिला दो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है कि कपड़े का दान करने से भी भाग्य खुलेगा, शुक्र आपका अच्छा होगा, चंद्रमा अच्छा होगा, शनिदेव की कृपा होगी, और सबसे बड़ी बात है परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पे होगी। और क्या दान कर सकते हैं आप? इसके अलावा किसी को देने के लिए आप रुद्राक्ष का दान कर सकते हैं। मंदिर में जाकर एक रुद्राक्ष पे 108 बार अपनी विश बोलिए, रुद्राक्ष का दान कर दीजिए, आपको इसका फल मिलेगा, इसी जीवन में मिलेगा। यदि कोई अपनी कोई काम कर रहा है किसी का, जैसे गाय को चारा खिलाने से आपको बहुत फायदा हुआ, अक्षय तृतीया पे हरा चारा खरीद के लाइए और गाय को चारा खिला दीजिए, ये भी आपको अक्षय फल की प्राप्ति होगी। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि अक्षय तृतीया का मतलब होता है अक्षय फल, ऐसा फल जो कुछ भी हो जाए कभी खत्म नहीं होगा। हमारे पास एक लड़की थी जिसके बॉयफ्रेंड ने उसे शादी करने से मना कर दिया था। हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। वो लड़की पूना की है, उसने मेरे को 2 बार अष्टविनायक भी घुमाया है बुलाकर, क्योंकि मैं गणेश की भक्त हूँ। उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने बिल्कुल मना कर दिया था कि तू मर जा, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। हमने पिछले साल अक्षय तृतीया पर उस लड़की की शादी करवाई। वो लड़का चाहे 100 बार छोड़ के जाए, बात करे, लड़ ले, लेकिन डिवोर्स नहीं हुआ आज तक। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने उसकी शादी अक्षय तृतीया पे कराई थी। अक्षय तृतीया पे कोई भी शादी ब्याह होता है तो वो कभी भी नुकसान नहीं होता। कई लोग अक्षय तृतीया पे मांग भरते हैं, जैसे अगर आपका पति से खूब लड़ाई झगड़ा रहता है, मारपीट कुटाई रहती है, तो अक्षय तृतीया वाले दिन आप अपने पति के साथ फेरे ले लीजिए। अक्षय तृतीया वाले दिन आप सिंदूर भरवा लीजिए अपने पति के से। ये फायदा करेगा। किस लिए? अगर आप पति पत्नी के रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं, आपको लगता है आपकी पत्नी नहीं सुनती, परेशान करती है, घर वालों की बहुत सुनती है, दिमाग खराब के रख रखा है, तो आप अक्षय तृतीया वाले दिन अपनी पत्नी को किसी शिव मंदिर में जाकर उसका मांग भर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका पति दुष्ट हो रहा है, इधर उधर घूमता रहता है, कभी इधर घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है, कभी माँ बाप की सुन रहा है, कभी लड़की की सुन रहा है, कभी कोई और थर्ड पार्टी आ गई, अक्षय तृतीया वाले दिन जाओ अपने पति के साथ शिव पार्वती के मंदिर में जाके मांग भरवा के आओ। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा आपको। आप देखोगे कि एकदम रिश्ता नया हो गया। आप चाहो तो 7 फेरे ले सकते हो, अपने पति के साथ दोबारा से ले लीजिए। इसके अलावा अक्षय तृतीया में बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं। अक्षय तृतीया पे आप पेड़ों का दान कीजिए, बरगद का पेड़ लगाइए, आपका पूरा वंश हमेशा हरा भरा रहेगा। घर में अगर लड़के नहीं हो रहे हैं तो बरगद के खूब सारे पेड़ अलग अलग जगह पे लगवा दीजिए। पीपल के पेड़ लगाइए, आपके सारे पापों का नष्ट हो जाएंगे, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। आम का पेड़ लगाइए, जैसे आम लगेगा आपके घर में पैसे की और जो भी आमदनी है उसकी बरकत जो बढ़ती रहेगी। पेड़ों को लगाने से बहुत फायदा होता है। इसके अलावा जो एक और चीज है, श्रीयंत्र की स्थापना। बाजार से जाके श्रीयंत्र खरीद के लाइए, या कोई पूजा हुआ श्रीयंत्र आप हमसे भी ले सकते हैं, हम तो बहुत सारे सिद्ध कर रहे हैं बल्क में। श्रीयंत्र की स्थापना कीजिए, पूरे साल घर में पैसा रहेगा। स्फटिक का शिवलिंग या पारद का शिवलिंग सिद्ध किया हुआ आप हमसे मंगा सकते हैं, आप बाजार से ले सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। हम तो सिद्ध कर ही रहे हैं इस पे। ये जो अक्षय तृतीया है, इस पे बहुत सारी चीजें सिद्ध हो रही हैं। उससे आपको घर में रखिए, आपके घर में सुख शांति रहेगी। शिव की उपासना कीजिए, उस दिन जाके शिव जी को जल चढ़ाइए, कच्चा दूध चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए, जो कराना है आप उसको कराइए। इससे आपको निश्चित रूप से फायदा होगा और आपको उसका फल मिलेगा। तो मैं हूँ ज्योतिषा डॉक्टर संध्या सक्सेना। जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। अगर आपको अक्षय तृतीया पे और उसके बाद 23 और 24 तारीख को बगलामुखी माता के जन्म दिवस की जो पूजाएं होंगी, उसमें अगर आप अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं और अभी भी अगर आपको लगता है मैं अक्षय तृतीया की पूजा करवाना चाहती हूँ,
तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।